ममता बनर्जी ने पीएम के सामने एक ऐसी बात बोल दी जिसको पीएम कभी भूल नहीं पाएंगे। दरअसल में हर बार ऐसा ही होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि एक ऑफिशियल प्रोग्राम होता है जिसमें पीएम आते हैं और मुख्यमंत्री भी आती हैं बंगाल की। लेकिन आमतौर पर वहाँ पर जैसे ही ममता बनर्जी की एंट्री होती है तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। और सब जानते हैं कि शायद ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों को पसंद नहीं करती, उनको ऐसा लगता है कि ये नारा बीजेपी का नारा है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जब कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो वो जो उनके अंदर की खुन्नस थी ममता बनर्जी के अंदर की, वो वहीं पर बाहर आ गई और उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब भाषण ही नहीं देंगी, क्योंकि जो ऑफिशियल इस तरह के इवेंट हैं जो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, उसको जिस तरह से एक ही पॉलिटिकल पार्टी का बनाने की कोशिश की जाती है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ममता बनर्जी ने ये बात कहकर मंच पे से नीचे उतर गई और शायद पीएम कभी भी इस बात को भूल नहीं पाएंगे कि ऐसे ममता बनर्जी ने एक तरह से जय श्री राम के नारे की बात बेशक हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपमान तो कर ही दिया ममता बनर्जी ने भाषण ना देकर, और एक तरह से मंच के ऊपर ही पीएम मोदी के ऊपर निशाना साध के। अलग अलग मंच पर तो बेशक दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब निशाने साधते हैं, लेकिन मंच के ऊपर ऐसे निशाना साधेंगी ममता बनर्जी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। जाहिर सी बात है 2021 का चुनाव आ रहा है और सारा दांव-पेच उसी के लिए खेला जा रहा है। जहां बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर जय श्री राम के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और अगर बंगाल के लोग थोड़ा भी इफेक्ट होंगे इस नारे से तो शायद वो चुनाव जीत जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस नारे का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। जबकि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को बाहरी बाहरी कह रही हैं और माँ माटी मानुष पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बहुत से बंगाली नेताओं को अपनी तरफ ले चुकी है और लगातार टीएमसी के बंगाली नेताओं को तोड़ने में लगी है। तो एक बात तो साफ है कि लेफ्ट और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दर्शक ही होंगे इस बंगाल के चुनाव में। असली बंगाल का चुनाव तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही होगा। और इस ममता बनर्जी के स्पीच ना देने का क्या फ़र्क पड़ेगा तो चुनाव ही बताएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त बंगाल में जो भी हो रहा है, दोनों पार्टियां जो भी कर रही हैं उसके पीछे का असली कारण तो चुनाव ही है। दोनों पार्टियां चुनाव को मद्देनज़र अपनी हर एक रणनीति बना रही हैं और सोच सोच कर एक एक बात मुँह से निकाल रही हैं और कुछ भी इधर उधर का ना तो बोलना चाह रही हैं। और वहीं दोनों पार्टियां इस उम्मीद में है कि उनकी अपोजिशन पार्टी गलतियां करे। और दोनों ही पार्टियां बिल्कुल चालाक है इस मामले में और दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि अगर यहाँ से कोई भी चूक हुई तो दूसरी पार्टी फ़ायदा उठाकर सत्ता में आ सकती हैं। जहाँ तृणमूल कांग्रेस दोबारा से तीसरी बार सत्ता में आना चाहेगी लगातार, वहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि पहली बार भगवा खिले या फिर भगवा झंडा लहराए पश्चिम बंगाल में। लेकिन बंगाल के लोग इतनी आसानी से बीजेपी को वोट देंगे नहीं विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा चुनाव की बात अलग थी, विधानसभा चुनाव अलग है। और यही कारण है कि बीजेपी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है और यही कारण है कि बंगाल के नेताओं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।